स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और ये 6 नंबर लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 5 तक का लेक्चर देखा है और सारे कंसेप्ट को समझा है। अगर आप 1 से लेकर 5 तक के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे व्हाट्सअप करेंगे और लेक्चर के नंबर बताएंगे कि सर हमको तीसरा लेक्चर, पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर चाहिए, तो इस पर आपको सेंड कर दी जाएगी। एक और छोटी सी बात है कि अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को ख़रीदना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, या लाइव क्लास करना चाहते हैं तब भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरे फुल कंसेप्ट के साथ वीडियो लेक्चर और लाइव क्लास दोनों मिलता है आपको, इसलिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे सब कुछ पता कर सकते हैं। तो देखिए, अब तक 5वें लेक्चर में हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा और 3 फार्मूला पे अलग अलग प्रकार के आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना सीखा है हम लोगों ने। तो अब हम लोग यहाँ से चौथा फार्मूला पढ़ेंगे और प्रूफ करना सिखा दिए हैं। तो यहाँ देखिए, चौथा फार्मूला में क्या है कि इंटीग्रेशन करना है 1/√a² माइनस x², ये dx। क्लियर। और इसका जो वैल्यू आता है, इसका इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट आता है वो होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब ये तो आपका फार्मूला हो गया। जब फार्मूला हो गया तो फार्मूला अधिक से अधिक कब समझ में आता है, जब उस पर ज़्यादा एग्जाम्पल देखा जाता है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे एग्जाम्पल। अभी प्रूफ कैसे होता है हम 5वें लेक्चर में सिखा चुके हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को 1/25 माइनस x², और ये हो गया आपका। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/√5² माइनस x², क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये हो गया आपका dx। अब सुनिए, बिल्कुल क्या है, इस फार्मूला पे ये फिट बैठ रहा है। तो a का मान क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स a का मान कितना है, 5 है, x लिखेंगे यहाँ पे, तो x/5 प्लस c, और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखकर कंसेप्ट को और क्लियर कीजिए। क्या हमेशा इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, इतना आसान पूछेगा या नहीं पूछेगा आगे के एग्जाम्पल में पता चलेगा। चलिए, हमने ये दूसरा क्वेश्चन रखा। दूसरा क्वेश्चन में रखा कि इंटीग्रेशन करना है आपको 1/√, क्या, तो 9 माइनस 25x²। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल लॉजिक से और डायरेक्ट भी बनाना सीखेंगे। देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1/3² माइनस 5x का होल स्क्वायर, और ये रूट में है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे लिखेंगे। ये हो गया पूरा x समझते हैं, यह हो गया a, तो आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा अच्छा से, आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स 5x/3 है ना, प्लस c। लेकिन हमारा इतना आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 5 है, तो क्या करेंगे हम लोग 1/5 कर देंगे। अब जाके क्या हो गया, आंसर हो गया। आपने क्या सीखा इसमें, जो x का गुणांक होगा उससे डिवाइड करते हैं पूरे आंसर में। तो 1/5 से यहाँ पे 1/5 कर दिया हमने, मतलब क्या किया हमने, 5 से डिवाइड कर दिया। ये तो बात ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गया। अब दूसरी बात समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग और अच्छे तरीक़े से, दूसरे तरीक़े से कैसे बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग मेथड 2 भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा फंडा क्यों होता है और हम ऐसे बनाने में क्या फ़ायदा पाते हैं, क्या हमको प्रॉफिट होता है कि ऐसे बनाकर हम लोग खुश रहते हैं। मेथड 2 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन लिख लेंगे i बराबर 1/9 माइनस 25x² dx, और ये सारे क्या है, रूट के अंदर है। अब लिखिए क्या है यहाँ पे कि 1/√,
3a² लिखा हमने 9 को, माइनस 5x का होल स्क्वायर। बोलिएगा सर आप वहीं करने जा रहे हैं, वहीं तो यहाँ भी किए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक नया काम कर रहे हैं। लिखेंगे लेट 5x, ये 5 जो है ना, 5x इज इक्वल टू जेड, 5x को जेड मान लिया हमने। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 dx बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx। अच्छा, यहाँ से क्या होगा देखिए, अब ये होगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू dz बाई dx। अगर यहाँ से हम लोग dx निकालें, dx बराबर क्या होगा, dz बाई और 5 से आके डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने dx का मान भी निकाल लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में नाउ, यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। नाउ i इज इक्वल टू वाट, क्या है 1 है ना। और जब हम लोग क्या करते हैं ना कि जब z को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सोचते हैं कि कहाँ से z का बात आया था, यहाँ से z का बात आया था, तो यहीं से हम लोग लेंगे। तो 1/√ओवर क्या हो गया 3a² माइनस z का स्क्वायर dz बाई 5, है ना। अब सिंपल सी बात समझिए, अब तो फार्मूला बन गया ना, 1/5 बाहर आएगा, साइन इनवर्स z/3 प्लस c हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स z का मान कितना है, z का मान 5x है, 5x/3 प्लस c, है ना। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा प्यार से देखिए यहाँ पे कि ये आंसर जो यहाँ पे लाए थे हम डायरेक्ट, और ये आंसर दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है कि नहीं है। तो ऐसे भी आप बनाएंगे तो कोई गलत आपको नहीं काट सकता है, और ऐसे बनाते हैं तभी आपको कोई गलत नहीं काट सकता है। हम लोगों ने 5वें लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा था। जो 3 गो फार्मूला आपको बताए थे उसी फार्मूला पे था कि उसमें हम लोग डायरेक्ट भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका शानदार सा कंसेप्ट, चौथे फार्मूला को आप समझ गए होंगे, है ना। और इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करते हैं और इसी फार्मूला को और बेटर तरीक़े से समझते हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। पढ़ाई है ना, थोड़ा फोकस करना पड़ता है। और बात है कि इतना सारा जो लेक्चर है वो फेस वाला वीडियो में हम कैसे बनाएं, मतलब बहुत कंसंट्रेट होकर बनाना पड़ता है और मेहनत लगता है। तो हम ऐसे प्रोवाइड कराए हैं आपको, आप लोग इसका महत्व समझिए, इसको अच्छे से समझिए और समझने के बाद दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आने से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है तो एक बार कम से कम अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और बात कह रहे हैं कि लाइक करते चलिए वीडियो को। अब हम लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन देखकर इस फार्मूला का महत्व और ज़्यादा समझते हैं कि इसका कितना महत्व है, कितना यूजफुल फार्मूला है। ये बहुत यूजफुल फार्मूला है रियली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और बहुत ही बढ़िया से इस फार्मूला का कंसेप्ट समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में i इज इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर i नहीं दिया है तो आप i मान सकते हैं, √8 प्लस 3x माइनस x² dx। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या उसे समझिए। लिखते हैं यहाँ पे नाउ 8 प्लस 3x माइनस x² इज इक्वल टू, हम माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा x²। जितना प्लस में वो माइनस से बदल जाएगा, वैसे माइनस कॉमन किया तो उसका माइनस कॉमन करने का फंडा क्या है कि जितना जो है प्लस में वो बदलेगा माइनस में, माइनस वाला बदलेगा प्लस में, x² माइनस 3x माइनस 8, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने क्या सिखाया आपको, माइनस लिखा है यहाँ पे, इसको लिखिए x², उसके बाद अपने से लिखिए 2, उसके बाद लिखिए x, यहाँ जो उसको लिख दीजिए। अब सोचिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, कि यहाँ पे जो 3 है 3x, उसको किससे डिवाइड करना है हम लोगों को, 2x से डिवाइड करना है। तो एक 6 कट गया, क्या मिल गया आपको 3/2 मिल गया। जो यहाँ मिलेगा उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका बताया हमने। उसके बाद इसका स्क्वायर कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, घटा दीजिए, और लास्ट में क्या है -8 है ना। अब सुनिए,
हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपने मन से लिखा 2, समझिए बढ़िया से क्यों ऐसा किया, 2a, और यहाँ पे क्या रखे कि कट छट कर फिर 3 आए। तो हमने आसान तरीका बताया कि जो 2x मिला है ना उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल गया, 3x/2x, 3/2 मिल गया। तो हमको जो 3/2 मिला इसको मान लेंगे b। तब देखिए a² माइनस 2ab, बी स्क्वायर जोड़ेंगे, बी स्क्वायर घटाएंगे और लास्ट में माइनस जो था उसको माइनस या प्लस कुछ भी उसको लिख देंगे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया, देखिए माइनस a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया -9/4 माइनस 8, 8 चौका 32 माइनस 9 कितना होगा, 41, माइनस 41/4। ये हो गया √41 का 41/2 का स्क्वायर। हो सकता है ना ऐसे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये था किस में, माइनस में, तो लिखेंगे -√41। ये सारी चीज़ें अलग कर लिया जाता है, अच्छा रहता है उस तरह से। इतना हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है, माइनस लगा हुआ है। जैसे माइनस जाएगा अंदर तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, अब प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो मतलब हुआ यहाँ पे कि क्या यह आ जाएगा √41/2 का स्क्वायर और -x - 3/2 का स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब देयरफॉर इसलिए i = क्या होगा, अब हमने कहा कि यहाँ दिख रहा है, इसको तोड़ के इतना लाए हम, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 1/ क्या होगा 41 का √2 का स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और बिल्कुल ये क्या है, यहाँ लिखिए dx, यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन, बिल्कुल क्या है ये, बिल्कुल इस फार्मूला पे सेट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर देखिए सारा दुनिया जानता है कि इसका आंसर देखिए कैसे सेट करेंगे, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स आंसर लिखेंगे, साइन इनवर्स। और x का मान x माइनस ये x माना जाएगा 3/2 बाई क्या हो जाएगा, ये √अंडर क्या होगा, तो 41/2 प्लस c। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए कैसे, साइन इनवर्स, यहाँ देखिए ये ऐसे कर लेंगे, 2x माइनस 3/2 है ना, और पूरा का बट्टा क्या है, √41/2 प्लस c। यह है कि नहीं है, तो है। देखिए यहाँ पे इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 है ना, और प्लस c ऐड कर देंगे यहाँ पे। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा चीज़ सीखा, कैसे इसको ब्रेक करते हैं, और इसको हम लोग 5वें लेक्चर में भी सीख रखे हैं, सीखा है 5वां लेक्चर में, तो कैसे ब्रेक करते हैं सीखा हमने, और कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर कहीं भी मतलब कि ये जो सिस्टम है ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब कि ये जो है a² काम कर रहे हैं, और ये जो है ये आपका x² काम कर रहे हैं। तो जैसे ऐसे सिस्टम आता है, रूट की बात आती है, 1/, की बात आती है, इंटीग्रेशन की बात आती है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन फार्मूला, तो ये फार्मूला, और फार्मूला अप्लाई हो गया, सिस्टम बन गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर अच्छा से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट चाहिए, तो हम लोग 5वें फार्मूला पर चलते हैं कि 5वां फार्मूला क्या है। अब हम लोग यहाँ से 5 नंबर फार्मूला को समझेंगे कि उसका कंसेप्ट क्या है। देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है 1/√a² और प्लस x²। इसके पहले वाला फार्मूला क्या था, √a² माइनस x², साइन था यहाँ माइनस, उसका हम लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया, भरपूर कंसेप्ट सीखा कि कैसे होता है। और जितना अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा ना, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा और मैथ बनाने में मन लगेगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते चलिए क्या हो रहा है आगे।
तो इसका जो रिजल्ट आता है ये होता है क्या, तो इसका रिजल्ट आता है, लिखेंगे यहाँ पे log mod x प्लस रूट ओवर सेम टू सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया। अब यहाँ समझिए अच्छा से बात को, एग्जाम्पल से और कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 1/25 प्लस 16x स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पे रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 1 कितना, यहाँ पे आप लिख दीजिए सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या लिखे समझ में नहीं आता। लिखिएगा सोल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू, आई नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 25 प्लस 16x स्क्वायर dx, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1/25 लिख सकते हैं कैसे हम लोग, 5 का स्क्वायर प्लस 16 का मतलब 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर, रूट तो रहेगा ही यहाँ पे, है ना। अब समझिए यहाँ पे अच्छा से क्लियर बात समझिए। अब जो है ये फार्मूला इसमें सेट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग log mod, हमने बताया है ना कि जो भी यहाँ पे x के साथ आता है उसको x माना जाता है, तो क्या लिखेंगे 4x प्लस रूट ओवर क्या 5 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस c। लेकिन क्या ये आपका जो आंसर आया है ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है, 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 कर देंगे, है ना। इसको आगे बढ़ा लीजिए, 1/4 log 4x प्लस रूट ओवर 25 प्लस 16x स्क्वायर प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, इस फार्मूला का यूज कैसे होगा, इसका कंसेप्ट देखा हम लोगों ने। अच्छा सुनिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको, उस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि उसको कैसे हम लोग समझेंगे और कैसे बनाएंगे। बिना समझे बिना बनाए कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर इसको 1 ले लीजिए, और दूसरा एग्जांपल थे और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, इंटीग्रेशन करना है 1/√, और यहाँ दे दिया गया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20, क्लियर, ये दिया गया है dx। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू 1/√x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 dx, है ना। तो क्या होगा, अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ। अब क्या करना है, हम बताए हैं कि जब भी ऐसा केस आए तो सबसे पहले इसका काम क्लियर करते हैं। तो क्या है यहाँ पे नाउ में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 को कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a। अब क्या रखें यहाँ पे, क्या रखें यहाँ पे कि हमारा 8 आ जाए। तो हमने बताया था ना कि जो 2x मिला है ना, इस 8x को 2x से डिवाइड कर दीजिए, तो चौका 8 4 आएगा, मतलब 4 क्लियर हुआ। तो a स्क्वायर, मतलब इसको a समझेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का मान तो 4 हो गया। अब 4 स्क्वायर जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 स्क्वायर घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, समझिए यहाँ बढ़िया से। उसके बाद लास्ट में क्या है, प्लस 20 है यहाँ पे। अब देखिए ये चीज़ हम 5वें लेक्चर से ही बार बार समझा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो यहाँ पे उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो इसको a मान लेते हैं, उसका अपने मन से लिखते हैं 2, फिर x लिख देंगे। अब ये हम क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर के तर्ज पे काम कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला पे काम करना चाहते हैं, तो 2a। अब यहाँ क्या रखे कि 8x आ जाए, यहाँ पे क्या रखे कि 8x आ जाए,
सबसे अच्छा तरीका है कि ये जब मिल चुका है, हमको 8x लाना है, 8x से भाग कर लेंगे, इससे 4 मिला। ये 4 जो है ये b का काम कर रहा है, तो मतलब यह a² हो गया प्लस 2ab प्लस b²। ये सब जो है ना ब्लू वाला, इसको मत लिखिएगा, आप लोग समझाने के लिए बताए हैं। तो ये हो गया। अब इसका क्या होगा आगे बताएंगे, लेकिन देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, फार्मूला बन गया। तो ये हो गया आपका a प्लस, बीच में प्लस, तब प्लस क्या हो गया, b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 20 घटाओ 16, 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। इसलिए i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/, और इसके जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा, तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे dx। अब ये आ जाएगा तो मतलब हुआ साफ है, मतलब साफ है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, log, और ये जो है ये इसको लिखेंगे, x का काम कर रहा है तो x प्लस 4 प्लस रूट ओवर, और x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। क्लियर। और सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे log mod x प्लस 4 प्लस रूट ओवर, इसको तोड़ने पर क्या आएगा, यही आएगा ना, क्या आएगा, x² प्लस 8x प्लस 20 प्लस c, और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस फार्मूला का कंसेप्ट भी समझ लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अगला कंसेप्ट भी समझेंगे। 6 नंबर फार्मूला की बारी है, उसको देखते हैं क्या है वो। अब हम लोग यहाँ से 6 नंबर फार्मूला का कंसेप्ट समझेंगे। ये फार्मूला देखिए क्या है, 1/√x² माइनस a² dx। इसका वैल्यू होता है log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। बस कहाँ भारी है, जो पिछला कंसेप्ट था उसी के बेस पे, इसलिए इस पर एक छोटा सा ही क्वेश्चन देखकर इसको आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, क्या होगा, तो दिया है 16x² माइनस 9 dx। क्या करना है हम लोग के यहाँ से, इसको लिखना है √4x का होल स्क्वायर, और इसके बाद क्या होगा, -3² dx। बिल्कुल क्या है, इस फार्मूला पे है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे log mod 4x प्लस √4x का स्क्वायर -3² प्लस c। लेकिन क्या ऐसा आंसर सही है, जी बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हम शुरू से सिखा रहे हैं कि जब भी ऐसा देखिए, यहाँ पे सिर्फ x है, सिर्फ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे 4x का बात है ना, 4x की बात है, तो हम क्या बताएं कि या तो आप इस z मान का बना लीजिए, या सबसे आसान तरीका क्या है कि जो x का गुणांक उससे यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, वो आना ही आना है। तो ये हो जाएगा आपको 1/4 log mod 4x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 16x² माइनस 9 प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं और उसको पूरा बढ़िया से समझते हुए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये जो आपका फार्मूला रहा उसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब एक छोटी सी बात कहेंगे, क्वेश्चन की बात तो हम कर दिए, लेकिन एक बात है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना। तो जब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि इस पे से समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, तब आने वाला हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मुझे विश्वास है। तो एक काम करते हैं कि अभी जो 3 को फॉर्मूला पढ़े हम लोग, उसको लिस्ट करते हैं एक जगह। तो रिमेंबर मैंने याद रखें, क्या याद रखें, पहला बात याद रखना है ये कि जब क्या हो, अगर 1/√a²
माइनस एक्स स्क्वायर की बात हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी मिलने वाला है। दूसरा देखिए, अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात हो रूट के अंदर नीचे, तो क्या मिलने वाला रिजल्ट, लॉग एक्स और उसके बाद प्लस रूट ओवर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड बंद कर देंगे, मतलब मॉड लगा देंगे, प्लस सी। और तीसरा केस में क्या है, 1/√ओवर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस √ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये जो आपके 3 फार्मूला हुए, इसी पे सारी कहानियाँ बनी थी। अगर ये तीनों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करना सीखते हैं, उसका कंसेप्ट सीखते हैं कि आखिर में उसका मतलब क्या होता है। यहाँ से हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करना सीखेंगे। पहले कंसेप्ट समझिए, थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझने के बाद आराम से हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। ऐसा क्वेश्चन देगा तो करते क्या हैं, लिखते हैं लेट पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर वाला जो है ना उसको क्या करते हैं, लिखते हैं ए इंटू डी बाई डी एक्स इंटू, और जो भीतर है रूट के अंदर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस लास्ट में जोड़ते हैं बी को। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे करते क्या है, यहाँ से इसका सोल्यूशन करके लिखते हैं फाइंड ए एंड बी। अब 5वें लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन बनवाए थे लेकिन रूट वाला नहीं था, तो इस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन बना के आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर करेंगे, इसलिए अच्छा समझिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे किसका, तो 5x प्लस 3 है ना, यहाँ पे देखिए बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x उसके बाद प्लस 10, और ये क्या है, रूट के अंदर है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आई मान लेते हैं हम। अब सर समझिए कि यहीं से सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिखेंगे ताकि पूरा कवरेज हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। मेथड आसान होता है, तरीका आसान होता है, स्टेप आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनता है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें जो हैं आप इन्हें नोट कर लेंगे। और यहाँ देखिए कैसे हम सोल्व करते हैं, आई बराबर ये हो गया। तो करते क्या है, लिखते हैं यहाँ पे लेट ऊपर वाला 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी, इतना काम कर देंगे। या 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू, इसको देखिए तोड़िए तो 2x प्लस 4 प्लस बी, है ना। अब सुन लीजिए, ये जो पार्ट मिल गया ना, अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिंबल लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका यूज करने वाले हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करके फॉर्मेट मिला, इसका यूज करने वाले हैं। अभी ए और बी का मेन खेल बाकी है, अब आगे बढ़ाएंगे इसको। 5x प्लस 3 5x प्लस 3 इस गुण 1 से गुना कीजिए तो 2ax प्लस 4a प्लस बी। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, अब ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया एक्स वाला टर्म, यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म, ये हो गया एक्स वाला टर्म। अब देखिए यहाँ पे मेन बात है, समझिए बढ़िया से, ध्यान से, अच्छा से। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि इस 5 को 2a के बराबर करना है, इसलिए 5 बराबर 2a एंड 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a प्लस बी। अब देखिएगा यहाँ से, इसलिए देयरफॉर a बराबर क्या होगा, 5/2 होगा, एंड यहाँ देखिए 3 बराबर
3 बराबर 4 गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान 5/2 है प्लस बी है यहाँ पे। अब ये कट जाएगा इससे 2 बार में, कटेगा ना। क्या किया हमने, ए का जो मान निकाला ना यहाँ पे वहाँ पे रख दिया। तो देखिए ये हो जाएगा 3 बराबर 10 प्लस बी, इसलिए बी बराबर क्या होगा 10। देखिए 3 घटाऊँ 10 कितना हो जाएगा -7। तो अब बात समझिए, बी का मान मिला इतना, ए का मान मिल गया इतना। अब देखिए लिखेंगे इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से 5x, यहाँ टिक मारे हैं ना, इसका देखिए यूज आ गया 5x + 3 = 5/2। ए का मान है 2x + 4, ये भी सही है। अब बी का मान 7 है, 7 रख दीजिए। अब जहाँ पे क्या है 5x + 3 है, लॉजिक समझिए, जहाँ पे 5x + 3 है वहाँ पे हम लोग ये चीज़ यूज करने वाले हैं। इस बात को समझ गए होंगे आप। चलिए हम लोग इसको अच्छा से और समझते हैं। तो देयरफॉर इसलिए I = इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 के जगह पे इतना लिखाएगा 5/2 2x + 4 -7 बाई √/(x² + 4x + 10 dx। इतना तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो जब कहानी समझ में आ गई है, कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो देखिए ये 5वें लेक्चर में भी कहानी कहा गया था, मतलब ये कंसेप्ट बताया गया था, यहाँ भी बताए हैं। इसको 1 बार 2 बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करके वीडियो को देखिएगा कि वास्तव में इसमें कर क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टेप बड़ा होता है, क्वेश्चन बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान होते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सिंपल मैथ का नियम है। देखिए तो कितना बढ़िया बात है कि यहाँ पे एक खंड यहाँ पे है, एक खंड यहाँ पे है, तो इतना बटे कर देंगे तो 5/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x + 4 बाई √/(x² + 4x + 10 क्लियर dx। फिर देखिए फिर क्या है यहाँ पे, फिर अगला पार्ट देखिए -7 बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा 1/(x² + 4x + 10 है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका रूट में है। अब सुनिए बात मेरा, एक प्यारा सा कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रूट में है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो जो रूट में है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो एक ट्रिक ना समझ लीजिए आप, उस ट्रिक का फ़ायदा आपको हो जाएगा। जो रूट में उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो करते क्या है, यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5/2 गुने, जब भी रूट वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन ऊपर आता करते क्या है 2 लिखते हैं, 2 गुना और पूरा रूट वाला पार्ट x² + 4x + 10 -7 क्लियर। और देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ये जो चीज़ है ना यहीं पे तोड़ लेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। a² मान लेंगे + 2x, क्या रखे कि 4 है, 2 रखना पड़ेगा तभी 4 आएगा ना, तो प्लस फिर 2b हो गया तो 2 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर कर देंगे और लास्ट में क्या है +10 है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे dx, बस थोड़ा सा बात है, लिखिए यहाँ पे। यहाँ देखिए 2 से तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x² + 4x + 10 -7 √/। देखिए यहाँ पे अच्छा से यहाँ समझिए, इसको तोड़ना सिखाए हैं बार बार हम, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो देखिए a² + 2ab + b² क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो x + 2 का होल स्क्वायर। और 6 घटाओ 4 सॉरी 10 घटाओ 4 कितना होगा 6 होगा। 6 का मतलब लिख सकते हैं +√6 का स्क्वायर dx है ना। बोलिएगा सर एक बात बताइए कि जब यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं उसका c क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे। तो भाई साहब शुरू से ही पहले लेक्चर में बताए हैं कि हम लोग जब एक साथ काम करते हैं ना, एक लाइन में काम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे, तभी काम चल जाएगा। क्योंकि लास्ट में यहाँ जो c आएगा, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आता, फिर इसको करने पे कांस्टेंट आता, दोनों को फिर जोड़ के एक c लिख लेते हैं हम लोग। तो उसको बात छोड़िए, बिल्कुल 100% तरीका जो है सही है, आप इसमें डाउट ना करें।
मतलब आपको कहीं दिखाई दिया होगा किताब में, चाहे कोई शिक्षक बताए होंगे तो भी सही बताए होंगे, और हम जो बता रहे हैं ये भी सही है। इसलिए किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, सबकी भावना को समझनी है, बात को समझनी है। चलिए यहाँ पे समझिए करना क्या है हम लोगों को। अब तो आ गया प्लेटफॉर्म पे, देखिए 5x² + 4x + 10 - 7, और देखिए क्या होगा यहाँ पे log mod x + 2 + √। अब रूट ओवर के बाद समझिए रूट ओवर वाले सिस्टम क्या है कि रूट में कहता है क्या कि इतना आराम से उतार दीजिए भाई साहब, दिमाग लगाइए, जब इतना उतारना है इसको सिंप्लीफाई करने पे इतना ही ना आएगा, तो लिख दीजिए x² + 4x + 10 और +c जोड़ दीजिए लास्ट में, और यहीं क्या हो गया आपका, यहीं आपका 100% सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों ने सीख लिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंसेप्ट अच्छा लगा है, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है आपको, है ना। बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिना किसी देरी के आप मेरे नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, है ना, इस पर व्हाट्सअप करेंगे, हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी और फुल कंसेप्ट मिलेगा। तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए, कूल माइंड के साथ पढ़ाई कीजिए, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। पूरे लेक्चर को देखिए, 100% आपसे आपके जैसा विद्यार्थी कहीं नहीं मिलेगा अगर लेक्चर पूरा देखते हैं तो, क्योंकि बहुत बढ़िया आपका कंसेप्ट बन जाने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।